अब आगे। कबीर की नजरें काकुन होठों की तरफ बहने लगा के कांपते होठों पर ही जाकर ठहर गई। उसकी आंखों में डिजा पर साफ देखी जा सकती थी। तभी कबीर धीरे धीरे कानून के कबीर जैसे जैसे काकुन के होठों की तरफ बढ़ रहा था, जैसे वैसे काकुन के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। काकुन को इस तरह से घबराते देखा कबीर को मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि इस वक्त काकुन का चेहरा बहुत ही ज्यादा क्यूट दिखाई दे रहा था। कबीर धीरे से झुककर काकुन के होठों के बजाय उसके माथे को चूम लिया। ऐसा होते ही काकुन ने एक झटके में तुरंत अपनी आंखें खोल ली और कबीर की तरफ हैरानी भरी नजरों से देखने लगी। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? कहीं और चाहिए था क्या? अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे माथे की बजाय तुम्हारे होठों को चूमूं तो तुम बता सकती हो, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कबीर एक तिरछी मुस्कान के साथ काकुन की तरफ देखकर उससे बोला। कबीर की बातें सुनकर काकुन का गाल शर्म से गुलाबी होने लगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कहीं कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस नींद आ रही है, अभी मुझे सोना है। काकुन ने घबराते हुए जल्दी से कबीर से कहा। अरे तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं वैसे भी कुछ करने वाला नहीं था। अब जो कुछ भी हमारे बीच होगा वह कल शादी के बाद होगा। कबीर अपने हाथ की एक उंगली से काकुन के माथे पर आए पसीने को साफ करते हुए उससे बोला। चलो सो जाओ, गुड नाइट, कल बहुत इम्पोर्टेंट दिन है हम दोनों के लिए। कबीर काकुन के गाल को प्यार से घूमते हुए धीरे से उससे कहा और फिर उसके ऊपर से हटकर उसके बगल में बेड पर ही लेट गया। काकुन बेड के एक कोने में सिकुड़कर सोने की कोशिश कर रही थी। काकुन का इस तरह दूर होकर सोना कबीर को अच्छा नहीं लगा। उसने अपने एक हाथ को उसके कमर को पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। काकुन ऐसे अचानक कबीर के खींचने से डर गई। यह क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे, काकुन हरते हुए कबीर से बोली। कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस तुम्हें अपने बाहों में भरकर सो रहा हूँ। कबीर ने अपनी आंखें बंद किए हुए बेफिक्री से बोला। कबीर की इतने करीब होने से ना जाने क्यों काकुन के दिल की धड़कनों को बढ़ा रहे थे। वह बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर सोने की कोशिश करने लगी, पर अचानक उसके दिमाग में कुछ ख्याल आया। बस उसके कानों में अभी भी कबीर की कही बातें ही गूंज रही थी कि कल हमारी शादी है, कल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। ये सब सोच सोच कर काकुन को बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही थी। मैं ये शादी कैसे कर सकती हूँ, मैं तो इनके लायक हूँ भी नहीं हूँ, ये तो इनके साथ बहुत ही गलत होगा, उस रात के बाद मैं किसी के लायक नहीं बधी हूँ। काकुन में सब सोचते हुए अपने मन ही मन बोली। मुझे किसी भी तरह आज रात ही यहाँ से भागना होगा, वरना जब इनको सच्चाई पता चलेगी तो यह मुझे बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। काकुन अपनी आंखें बंद किए हुए ये सब सोच रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। करीब 1 घंटे बाद का जब उसको यह एहसास हुआ ये कबीर अब सो गया है, तो वह धीरे से उसके हाथ को अपने कमर पर से हटाकर बेड पर से नीचे उतरने लगी। लेकिन जैसे ही यह नीचे उतरने लगी तभी उसकी नज़र कबीर के सुंदर चेहरे पर गई। सोते हुए कबीर बहुत ही ज्यादा मासूम दिखाई दे रहा था। कबीर के चेहरे को देखते हुए काकुन की आंखें नम हो गई। कल तक जिसे देखने के लिए यह आंखें तरसती थी, जिसे पाने के लिए दिल में एक चाहत थी, आज उसी इंसान के इतने करीब होकर भी मैं न जाने क्यों खुश नहीं हो पा रही हूँ। शायद ऐसा उस रात की वजह से है, उस काली रात को मैं कभी नहीं भूल सकती। काकुन के कबीर के सुंदर चेहरे को देखते हुए खुद पर ही हंसते हुए बोली। फिर काकुन खुद को मजबूत कर बेड से उतरी और जल्दी से रूम की डोर के पास गई और डोर को खोलने लगी, लेकिन डोर ओपन नहीं हो रहा था। ये बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन वह डोर तो ओपन ही नहीं हो रहा था। अब उसे और भी ज्यादा घबराहट होने लगी। ये डोर राहुल क्यों नहीं रहा है? अब क्या करूं मैं, कैसे मैं बाहर जाऊं? मैं इस तरह से हार नहीं मान सकती, मुझे कोई न कोई तरीका हो ढूंढना ही होगा यहाँ से निकलने का। काकुन अपने सिर पर हाथ रखकर सोचते हुए खुद से बोली। सभी अचानक काकुन की नज़र उस रूम में बने एक दूसरे बोर्ड पर गई। वह जल्दी से जाकर उस डोर को खोली तो वहां से उसे एक रास्ता दिखाई दिया। वह जल्दी से उस रास्ते से होकर बाहर की तरफ जाने लगी। उसे लगा कि अब वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी। काकुन बस चलते ही जा रही थी पर यह टारला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अचानक उसे एक रोशनी दिखाई दी तो उसे लगा कि वह बाहर आ गई। जैसे ही वहां पहुंची वहां का नजारा देख हैरान रह गई। काकुन घूमकर वापस उसी रूम में आ गई भी। अब वह अपने सिर पर हाथ रखे खड़े होकर सोचने लगी कि यह क्या हो रहा है, ये कैसी भूल भुलैया है।
जिसमें वह घूम फिर कर वापस उसी जगह पर आ गई। उसने बेड की तरफ देखा तो कबीर अभी भी आराम से थी रहा था। उसने एक लंबी सांस भी जब उसे कोई भी रास्ता नहीं समझ आया तो वह हारकर वापस बेड पर आकर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद वह नींद के आगोश में चली गई। जैसे ही काकुन सो गई तभी कबीर ने अपनी आंखें खोली और काकुन की तरफ देखकर अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। ये कबीर का चक्रव्यूह है स्वीट हार्ट, इतनी आसानी से तुम अब मुझसे दूर नहीं जा सकती। एक बार जो इस चक्रव्यूह में आ जाता है वह मेरे मर्जी के बिना यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है। कबीर एक सरकास्टिक स्माइल के साथ काकुन के चेहरे की तरफ देखकर खुद ने बोला। इस वक्त कबीर के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी और उसके इस मुस्कुराहट के पीछे क्या राज था ये तो कबीर ही जानता था। टू बी कंटिन्यूड।